जय हिंद दोस्तों। चलो, अब हम हिस्ट्री की अगली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने जितनी हिस्ट्री हम तुम्हें पढ़ा थे, जहाँ तक पढ़ा चुकी है वहाँ तक को हम ये अपने मन में लेके चलना है कि तुमने जहाँ तक हमने पढ़ा थे वहाँ तक तुमने अच्छी तरीका से पढ़ी हुई। और अगर अच्छी तरीका से नहीं पढ़ पाई तुमने, तो हम फिर यही बात बोलेंगे, वीडियो यही जगह पर रोक के और जो हमारे पीछे की क्लास है वे क्लासें पढ़ के आए। जब तक तुम पीछे की क्लास पढ़ के नहीं आवेंगे तब तक तुम्हारा हिस्ट्री आगे समझ में नहीं आएगी। अब तक हमने तुम्हें जो शहर पढ़ा है और जो सभ्यता पढ़ाते, जैसे कि प्रापाषाण काल की सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल की जो सभ्यता आई, फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दिया, तब तक तुम्हारे कछु चीज दिमाग में घुसेगी नहीं, दिमाग के आउट ऑफ सिलेबस चली जाएगी, फिर तुम्हारा पढ़ने में कोई मन नहीं लगेगा। आज देखो, जैसे हमने तुम्हें शहर बताए, पहले शहर को नाम तो तुम्हारे को हड़प्पा, दूसरे शहर को नाम तो मोहनजोदड़ो, फिर बाकी बात तीसरा शहर चंद्रगुप्त, फिर रोपड़, बनवाली और कालीबंगा। तीन शहर दिए और तीन शहर में 6 शहर के बारे में तुम्हें हमने कंप्लीट जानकारी दे दी। अब हम तुम्हें 5 6 7 शहर, 8 शहर और 9 शहर और लास्ट 10 शहर पढ़ा है, जिनमें से पहले शहर का नाम है धौलावीरा और बाकी बात में हम पढ़ाएंगे सुरकोटदा के बारे में बताएंगे। फिर बाकी बात हम तुम्हें लोथल के बारे में बताएंगे। लोथल शहर बड़ा इंपोर्टेंट शहर है। लोथल के बारे में हम तुम्हें बताएंगे। अंतिम शहर है रंगपुर। हालांकि शहरने की खोज तो बहुत तरह की बनती है, ऐसे हम अगर तुम्हें सिगरे शहर पढ़ाएंगे तो फिर कोई मतलब की पढ़ाई नहीं निकलेगी तुम्हारी। अगर तुम्हें पढ़ने हैं तो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट एग्जाम को देखते हुए अगर पढ़ाई करने हैं तो सिलेबस अगर ऐसे पढ़ना है तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा। कच्छू मतलब को सिलेबस ना निकलना, पढ़ते जाओ का मतलब जीएस एक ऐसी चीज है जो यथा सागर है, जब बूढ़े रह जाएंगे मर जाएंगे बात फिर पढ़ने लगी, मरने के बाद पढ़ने लगी, जब जिंदा हो जाए तब फिर पढ़ने लगी जो है। तो जीएस एक ऐसी चीज है जो कबू दा एंड नहीं रहता। मैं तो को तुम दा एंड कर सकता है, रीजनिंग को तुम दा एंड कर सकता है, पर मैं तो को तुम दा एंड नहीं कर सकते। तो अपन बेई चीजें पढ़ेंगे जो कि अपने एग्जाम के हिसाब से पेपर में आते हैं। एग्जाम के हिसाब से कौन कौन सी चीजें पेपर में आते हैं, बस बेई चीजें देखेंगे, जिनमें से पहला शहर धौलावीरा, दूसरा शहर सुरकोटदा, तीसरा शहर लोथल और चौथा और अंतिम शहर रंगपुर। ये 4 शहर आज पढ़ाएंगे और जाके पहले हफ्ते में 6 शहर कंप्लीट पढ़ा चुके। 6 शहर में पहले शहर को नाम बताओ का है हड़प्पा, दूसरे शहर को नाम बताओ मोहनजोदाड़ो, तीसरे शहर का नाम बताओ चंद्रगुप्त, चौथे शहर का नाम बताओ रंगपुर, चौथे शहर का नाम बताओ रोपड़ और पांचवें शहर का नाम बनवाली और छठा शहर का नाम कालीबंगा। समझ आई? अब देखो, हम एक 6 शहर के कुछ क्वेश्चन ऐसे जो तुम्हें पूछना चाहिए, जासद जी पता बच जाएगा, तुम्हें पता बच जाएगा और हमें पता बच जाओ कि तुमने पढ़े कि नहीं। ठीक है, अब जो शहर पढ़ा चुके फिर के क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हें, तो हम बताना तुम कि औद्योगिक शहर किसे कहती है। औद्योगिक शहर किसे कहते हैं? तो औद्योगिक शहर कहते हैं चंद्रभद्रों को औद्योगिक शहर कहते हैं। आई समझ में नहीं? औद्योगिक शहर किसे कहते हैं? तो चंद्रभद्रों को औद्योगिक शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन तो पूछेंगे हम, लिपस्टिक कहाँ से मिली है? लिपस्टिक जो महिला लगाते हैं होठों पे, तो कहाँ से मिली है, कौन सी जगह से मिली है? तो लिपस्टिक की खोज यहाँ मिली है वो चंद्रभद्रों से मिली है। शीशा कहाँ मिलो है? तो शीशा चंद्रभद्रों से मिलो है। शीशा के बाद श्रमिक आवास कहाँ मिलो है? सभागार कहाँ मिलो है? सभागार के बाद अपना पुरोहित आवास कहाँ से मिलो है? तो जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन के जवाब तुम खुद देना, और जो अगर क्वेश्चन के जवाब ना दे पाओ तो अपने मन में क्वेश्चन बनाओ करो कि हम क्वेश्चन अपने आप से का क्वेश्चन करें, और इतना टफ क्वेश्चन बनाओ करो कि हाँ क्वेश्चन देख के लगे कि क्वेश्चन हमने अपने मन में इतना अच्छा बना लो कि हम पे ही नहीं आ रहा वो क्वेश्चन जब आंसर का। जिस तरह तुम क्वेश्चन अगर अपने मन में ही डेवलप करने लगेंगे तो फिर तुम्हें ऑटोमेटिक याद चलने लगेगा। अगर तुम क्या करता है कि याद कर लेता है पर क्वेश्चन ही तुम्हारे अंदर नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं है तो फिर तुम बाको रिवीजन नहीं कर। अगर क्वेश्चन तुम पूछते रहेंगे अपने हर टॉपिक से तो रिवीजन चलता रहा, रिवीजन चलते रहेगा। देखो, भूले वाली बात ऐसी है कि इंसान है, भूल जाते हो, रिपीट ना करी जाए इंसान से। अगर तुम्हें ऐसी चीज लग रही है कि हम सिलेबस भूल जाते हैं, तो एक दिन 8 दिन तक अपने फ्रेंड से बात मत करिए, वो फ्रेंड तुम्हें भूल जाओ।
जिसे तुम एक प्लेट में रख के खाना खाते है वो तुम्हें भूल जाए। तो जब इंसान इंसान है भूल सकते हो तो सिलेबस क्या चीज है? ठीक। और हमेशा इंसान बनाओ करो इंसानियत देख के, क्योंकि इंसान इंसानियत देख के बनाया जाता है, नस्ल देख के तो कुत्ता पाले जाता है। समझे? देखो, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा है कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली? तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है हड़प्पा में। मातृ देवी के बाद नर्तकी की, कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली? तो कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो में मिली। तांबे का ढेर या तांबे का गुच्छा बोल सकता है भाई अपन, तो तांबे का ढेर कहाँ मिला? तांबे का ढेर भी मोहनजोदाड़ो में मिला। पुरोहित आवास कहाँ मिला? तो पुरोहित आवास भी मोहनजोदाड़ो में मिला। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बनवाली, घर में सोगता कहाँ मिला? बनवाली। जहाँ बनवाली को नाम तो बना बनाओ लेकिन हथ मिटरा मिटरा, तो घर में सूखता मिलो है, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली हैं। अब तुम बताओगे कि दुर्ग रहित कौन सी जगह थी? दुर्ग रहित जाके बगल में दुर्ग नहीं बने थे, तो चंद्र, तो चंद्र एक औद्योगिक शहर है। तो औद्योगिक शहर में मतलब होता है कि जहाँ में फैक्ट्रियां डली हो, तो औद्योगिक शहर में किलाबंदी नहीं है। तो हम माने चलते हैं वो औद्योगिक शहर था, तो उसमें दुर्ग नहीं थे। कौन से में नहीं थे? चंद्र। अगला क्वेश्चन होगा हल काम लो है। हल, हल जुते हुए खेत, काली मिट्टी की चूड़ियां, तो हल जुते हुए खेत, काली मिट्टी की चूड़ियां, ये सब अपने कालीबंगा में बढ़ी है। कालीबंगा। हवन कुंड के साथ कहाँ मिले? जे भी अपने कालीबंगा में मिले। अब देखो धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु घाटी सब, जे चारों शहर गुजरात में स्थित है। गुजरात में, तो जिन्हें हम अब राज्य को नाम नहीं बता रहे इतने, ठीक, पहले ही बता देता। कहाँ स्थित है? चारों शहर गुजरात में स्थित है। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और कौन सा रहेगा? सुरकोटदा। धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर। धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर। धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर। धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर। नाम तो याद ही होंगे तुम्हें, जैसे पहले शहर का नाम हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंद्रदुड़ो, याद है? नहीं याद? चलो हम रिपीट करवा रहे हैं, तुम बोलते रहिए, मासे हम दसोरी के नाम याद करवा दें, ठीक है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंद्रदुड़ो। चंद्रदुड़ो के बाद रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, सुरकोटदा, धौलावीरा, लोथल और रंगपुर। फिर देखो, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंद्रदुड़ो, रोपड़, बनवारी, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, सुरकोटदा, धौलावीरा, लोथल और अंतिम शहर रंगपुर। अब जो चारों शहर गुजरात में स्थित है, चारों शहर गुजरात में स्थित है। अब देखो, धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। कौन सी? तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। यही नोट करके लिख लीजिए, धौलावीरा भारत के गुजरात में होते हुए पाकिस्तान में कोई जैसे सिंध प्रांत है उसमें भी मिला। तो अब का सिस्टम है कि धौलावीरा भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछ ली कि भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो राखी गढ़ी। भारत में, भारत में सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल तो राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। क्वेश्चन पूछा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। अगर धौलावीरा ऑप्शन में धौलावीरा दे देगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ ली कि भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी आ जाएगा और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा आ जाएगा। ये क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान रखना, बस धौलावीरा के अंदर ज्यादा कुछ चीज मिली नहीं,
छोटी मोटी चीजें मिली जो पेपर में कभी अभी तक नहीं आई ने। गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर जी क्वेश्चन आओ कि भारत में कौन सा स्थल सबसे बड़ा है, तो भारत में भी सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है। जैसे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा निकले, मोहनजोदाड़ो निकले, चंद्रदुर्ग निकले, जिस शहर तो बड़े थे, शहर है स्थल है, शहर में और स्थल में अंतर। जिस और क्वेश्चन जो बन जाओ, भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर, या फिर जो क्वेश्चन बनते हो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहर है। लेकिन अगर क्वेश्चन दिया हो तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, धोलावीरा कंप्लीट है। धोलावीरा के बाद पहुंचेंगे सुरकोटदा। तो सुरकोटदा में ज्यादा चीजें ना मिली। सुरकोटदा मिल गई एक तो कलश समाधान, कलश समाधान। कलश समाधान के बाद घोड़े के अस्थि पंजर मिले, यानी घोड़े की हड्डी मिली, घोड़े की हड्डी। यानी कि अब जा चीज घोड़े की हड्डी मिलने से जी चीज सिद्ध है गई कि सिंधु घाटी सभ्यता घोड़े से परिचित थी, घोड़े से परिचित थी। घोड़ा क्या करते हो, घोड़ा को काम होता है युद्ध में युद्ध जीता है, तेज दौड़ना, एक जगह से लेकर दूसरे जगह पे गमन करवा जी घोड़े का काम होता है। तो अब ये चीज ध्यान में आने लगी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है वे घोड़े की हड्डी मिली है तो घोड़े का उपयोग करवा जानते हैं। घोड़ा कैसे बनता जी, नहीं घोड़ा कहाँ से आओ, घोड़े की हड्डी मिल गई, मतलब घोड़ा था उस जमाने में। नहीं फिर हड्डी कैसे मिलती, हड्डी में भी अलग अलग चीजें होते हैं, गाय की हड्डी अलग, इंसान की हड्डी अलग, वो वैज्ञानिक को पता पा लेता। अब देखो क्वेश्चन बनते हो कला समाधान। कलश समाधान में क्या होता है कि आदमी एक बहुत बड़ा मनका होतो, मनका पका पका मनका में आदमी जब मर जाते हो बाकी बात हम मनका में गाड़ दो जातो और मनका शायद जमीन में गाड़ दो जाते। तो कलश समाधान कहाँ से मिलो है, तो कलश समाधान मिलो है सुरकोटदा से। अब समाधान की चीजें 3-4 जगह मिली है। एक जम्मू कश्मीर के बुर्ज गर्त आवासी गड्ढा माऊ, ऐसे ही समाधान होते, ऐसे ही आदमी गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता है। रोपड़ में हूँ, ऐसे ही आदमी गाड़ दिया जाता है। अब क्वेश्चन बताना तुम लोग कि जम्मू कश्मीर के बुर्ज नामक जगह पे जहाँ गर्त आवास की गड्ढा मिले और गड्ढा में मानव के साथ कुत्ता दफना जाते, मानव के साथ कुत्ता दफना जाते हो, तो वैसे ही साक्ष्य कौन सी जगह मिले, वैसे ही साक्ष्य रोपड़ में मिले, यहाँ मानव के साथ पशु दफना जाते, पालतू पशु ना कि कुत्ता। अब पालतू पशु में कुत्ता भी आ सकते, ऐसी बात नहीं है पालतू पशु में कुत्ता नहीं आओ, तो पालतू पशुओं में सर्वप्रिय कुत्ता ही है, क्योंकि मानव कुत्ता ही पालतू, ना कि और जानवर नहीं पालतू। कुत्ता कम खाने पे भी वफादार रह सकते। अब क्वेश्चन आते हो कि जम्मू कश्मीर के बुर्ज में जो गर्त आवास की गड्ढा मिले वे कौन से काल से संबंधित है, पुरापाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से, नवपाषाण काल से या ताम्रपाषाण काल से। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमने नोट करके लिखवाओ कि यह जम्मू कश्मीर के बुर्ज नामक जगह से गर्त आवास की गड्ढे मिले, यह नवपाषाण काल से संबंधित है। कौन से काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है। आइए समझ में, ठीक। कला समाधान यहाँ मिलेगा, घोड़े की हड्डी मिली गई सुरकोटदा में। सुरकोटदा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। हमने बताई दी कि चारों शहर तुम्हारे गुजरात में स्थित है। अब गुजरात के बाद स्थित कहाँ है, लोथल। लोथल बहुत ही व्यापक शहर है। तो जाके अब नेक्स्ट द्वीप में चलेंगे, द्वीप में चलेंगे कहाँ चलेंगे, रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने खुदाई करी, कौन सी नदी पर, भोगवा नदी, भोगवा नदी। अब तक जिनमें से कोई नदी के बारे में ना पूछेगी, कोई खुदाई के बारे में ना पूछेगी, जिनके को, ठीक है। केवल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा। और अगर हम ऐसा सिक्स चीज दिखाने लगे तय करें तो फिर तुम्हारे पास हिस्ट्री बोर होने लगेगी, फिर तुम्हारा हिस्ट्री मन नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम तुम्हें ऐसा बता रहे हैं, जब हम फिर दोबारा हिस्ट्री रिपीट करेंगे तो हम और डीप में चलेंगे।
अगर हम तुम्हें ऐसे स्टार्टिंग में डीप में से निकाल ले जाएंगे तुम्हारे कच्चे पल्ला नहीं पड़ेगा। और जो मास्टर क्या करता है वे एकदम कठोर कठोर के निकाल रहे हैं यूपीएससी के क्वेश्चन। अब बताओ जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं और जो एसएससी जो सिंपल राज्य के स्तर में जो क्वेश्चन पूछे थे अंतर ही नहीं। कहाँ राजा घोष और कहाँ गंगू तेरी, भाई अंतर। यूपीएससी बहुत ही कठोर क्वेश्चन पूछे थे। अब जैसे कि और क्वेश्चन कैसे पूछे थे कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध, पानीपत का थर्ड युद्ध। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी कि पानीपत में ही युद्ध सारे युद्ध क्यों हुए, पता। और एग्जाम पूछेंगे और जो स्टेट के कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू कितनी ऊंची है, कितना लोहा लगा है, कितना पैसा लगा है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति सही है या गलत है, अपनी राय बताए। तो यूपीएससी क्वेश्चन बहुत ही कठोर क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि यूपीएससी चाहते है कि को पौधा की कुल्प कुल्प हमारे पास आवे, कुल्प कुल्प केवल चुने अच्छे लोग आवे क्योंकि देश चलावेंगे, वे सलाहकार बनेंगे नेतन के, सलाहकार बनेंगे नेतन के। तो नेतन के सलाहकार बनेंगे तो वे ही एक तरीका से हम यही मानता है कि जो आईएएस अधिकारी होता है वे ही देश चलावता है, नेता तो सिर्फ खड़े रहा। क्योंकि जो पीछे जो बोल रहा है वो ही नेता बोलते हैं, वही कार्य करते हुए। तो पीछे बोलने पर तो अलग है। अब तो नेता तो एक पुतला आंजा मान लेता है। जो सचिव होते हुए वो आईएएस कैटेगरी का होते हुए आईएएस अधिकारी होते हुए अपनी रैंक में टॉप रैंक यानी कि 1 से लेकर 10 के बीच में रहते हैं। तो समझ ले कितना पढ़ा लिखा आदमी, तो वही देश चला रहा है। नेता नरेंद्र मोदी अब अगर कुछ सलाह देते हुए तो सचिव ही सलाह देते हैं, अपन सलाहकार बोल देते। तो रंगनाथ राव भगवान नदी किनारे अहमदाबाद जिला, कहाँ गुजरात में। अब देखो यहाँ का मिलवा तो उस समय का बंदरगाह था, बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह लोथली, सबसे बड़ा लिखा देते बिगेस्ट, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा तो लोथल। अब यहाँ कहा है कि फारस की मोहरें मिली है, फारस की, फारस की मोहर, फारस की मोहर। फारस जानता कहाँ है, जो अपना मिडिल ईस्ट है, सऊदी अरेबिया के नीचे फारस की खाड़ी है। सऊदी अरेबिया के नीचे जो यमन है, यमन से पहले फारस ही कहता है, जो यमन है वही से पहले फारस कहता है। तो फारस की खाड़ी जैसे कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अरब, अरब के नीचे अरब की खाड़ी। कुछ जैसे जैसे ज्योग्राफी चेंज ना उतने नाम चेंज हो जैसे बंगाल को नाम बंगाल है तो अब नीचे की जगह है बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल को नाम तो मध्य प्रदेश या जो और दत्त कैटेगरी में। तो अब लेकिन खाड़ी बंगाल की खाड़ी कहलाई जाएगी। तो फारस की मोहरें मिली है जहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर है वो कि विदेश से व्यापार होता था, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार यानी कि विदेश में वो सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार चलते हैं, विदेश से भी आयात और निर्यात होता था। और लोथल में अमृत एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जाके घर के दरवाजे, घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, सड़क की ओर खुलते थे। आई समझ में। अब तक हमने जितने शहर बताए हैं वे सिगरे शहर के जो दरवाजे थे वे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे बल्कि सड़क के पिछाड़ी टाइम में खुलते। जैसे कि जी हाईवे निकल गई, हाईवे निकल गई जी, और ये घर है, ये कहा है घर है। तो जिनके दरवाजे यहाँ खुलता है जिनसे व्यक्ति यहाँ आ तो चढ़ के, समझ में आई, ताकि बच्चन को खतरा ना हो। लेकिन लोथल एक ऐसा शहर था जाके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। काय की वजह से बोलते हैं बुद्धि क्योंकि जी सड़क है और ये घर है, घर है तो घर के अंगारों में तो सामान बेचे वो, तो घर के सामू गेट जाके वजह से खुलता है क्योंकि यहाँ घर के गेट के सामू ही दुकान होती। तुम देवियों को बाजार घूमे जज्जो तो जैसे ही बाजार में एंट्री लेंगे तो कहूँ धरा होगा चुन्नी डली हुई, कहूँ कपड़ा, कहूँ तुम्हारी चूड़ियां होंगी, कहूँ लिपस्टिक होंगी। तो सिख आदमी अपने अपने द्वार पे धरे होंगी, अपने अपने द्वार धरे होंगे तो वे अपने द्वार पे ही एक तिरपाल टांगे होंगे ऊपर, वहां दुकान करे होंगे। तो दुकान करे होंगे तो उनके घर के मुख्य दरवाजे सड़क की ओर ही होंगे क्योंकि लोथल एक ऐसा शहर था
लोथल एक ऐसा शहर था जहाँ व्यापार होतो बंदरगाह की जरिए, विदेश को व्यापार होतो यहाँ कंको होतो विदेश को व्यापार होतो लोथल शहर में। फारस की यानी कि फारस से जब जहाजें आती तो कहाँ तक दी आएगा, लोथल बंदरगाह, क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल बंदरगाह था, गुजरात में स्थित था। आई समझ में। अब फारस की मोहरें कहाँ मिली है, लोथल में। फारस की मोहरें मिलने से जी बात सिद्ध है कि लोथल या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेश से व्यापार करते थे। आई समझ में। लोथल शहर के दरवाजे घर के दरवाजे भी मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अब देखो अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कलश समाधान मिलो, कलश समाधान। यहाँ कलश समाधान तो मामला यहाँ लिख लेते तुम, युगल समाधान, युगल समाधान, युगल समाधान। अब देखो जी समझो युगल समाधान में क्या चीज, युगल समाधान में पति पत्नी यानी कि पति पत्नी एक साथ गड़े मिले। अब पति पत्नी एक साथ गड़े मिले जासो रिलेटेड कौन सी वजह, तो सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा से रिलेटेड। अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सती प्रथा से रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा शहर था या कौन सा स्थल था जो कि सती प्रथा से ही संबंधित था, तो लोथल। वहां भी युगल समाधान मिले, पति पत्नी सात दफन मिले एक ही कवर में, पति पत्नी हर कवर दिन खुदाई बन जाए हमें युगल समाधान के ही साथ मिले। तो सती प्रथा युगल समाधान सबसे बेकार प्रथा ही, और हम जाप प्रथा को सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि अगर किसी स्त्री का पति मर चुका है तो उसी स्त्री को जबरन उस चिता पर बैठना पड़ता था, जबरन। ऐसे ही सेम युगल समाधान में भी होगा ऐसा कि जिस स्त्री का पति मर गया होगा उस स्त्री को भी अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो ऐसी प्रथा सबसे बेकार प्रथा, ऐसी कुप्रथा कही जाएगी, ऐसा प्रथा नहीं कही जाएगी। एक था केरल में था मूलाकर, ये सब कुप्रथा है अपने हिंदू धर्म की, और ये बंद भी होनी चाहिए और बंद हो भी चुकी है। आज के जमाने में ऐसी चीजों का उपयोग नहीं है। अगला शायद देखो रंगपुर, कौन सा रंगपुर, रंगपुर भी गुजरात में स्थित है, ज्यादा इंपोर्टेंट शहर नहीं है। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आवत है तो चावल की भूसी मिली है, चावल की भूसी, भूसी जानते कहा गई जाते, जो भूस होते हुए गेहूं का भूस, सरसों का भूस, चना का भूस, अपन आमतौर पर भूस कह देता है या पशुओं का चारा कह देता है, तब जहाँ चावल की भूसी कही जाती है। ठीक है, चावलों को भूस मिलवाई, जो चावल होता है धान होता है वहां को भूस मिलवाई। अब जो चार शहर तुम्हारे कंप्लीट है गए। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो राखीगढ़। घोड़े की हड्डी कहाँ मिली है, सुरकोटता में मिली है। कलश समाधान कहाँ मिला है, सुरकोटता में मिला है। रंगनाथ राव ने लोथल की खोज करी। भोगवा नदी के किनारे कौन सा शहर है, लोथल शहर है। फारस की मोहरें कहाँ मिली, लोथल में मिली। विदेशी व्यापार कहाँ मिलो, लोथल में मिलो। घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर कहाँ खुलते, तो लोथल के खुलते। और कौन से खुलते हैं, और काउ की नहीं खुलते। युगल समाधान में सती प्रथा कौन सी जगह पे मिली है, तो लोथल में मिली है। लोथल में सती प्रथा के साक्ष्य मिली है। युगल समाधान, यहाँ कलश समाधान में हुआ। फिर कलश समाधान के बाद फिर मानव के साथ एक न एक आदमी मानव के साथ दफना हो जाते हैं। ठीक है, पहले मानव के साथ कुत्ता दफनावन लगे, कुत्ता के बाद मानव के साथ जानवर दफनावन लगे, जानवर में कुत्ते को आ जाते हैं लेकिन कुत्ता के और बावजूद भी जानवर दफना जाते हैं। फिर कलश समाधान आएगा, कलश समाधान के बाद फिर युगल समाधान आएगा, और युगल समाधान के बाद अब तो आदमी के साथ दफनाव ही नहीं जाते, और अब तो धर्म के हिसाब से प्राणी बन चुका है। जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वे दफनाते हैं, क्रिश्चियन है वे दफनाते हैं, और जो सनातन धर्म के लोग हैं वे तीनों चीजें करते हैं। कैसे, जल में उबाल देते हैं, दफनाऊ देते हैं, और दाह संस्कार अग्नि को समर्पण कर देते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में 80% लोग अग्नि के समर्पण कर देते हैं, और बहुत से जैसे कि एज के हिसाब से रहते हैं, छोटे बच्चे तो दफनाया दिया जाता है, बासे बड़े या बाबा कैटेगरी की बाबा बन चुके तो बिना जलाए जाएंगे ना दफनाए जाएंगे, वे जल में सड़ा दिए जाएंगे। और अगर जो मिडिल आदमी है वो मर रहा हो तो बाहर आग यानी जल दाह संस्कार होता है। तो समझ में आ गया, जिस 4 शहर है और 6 शहर हमने तुम्हें बता चुके कि 6 शहर कौन कौन से रह गए। अब 6 शहर के बारे में बताना है।
जाके 6 शहर के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे और जे 4 शहर के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो अब तुम लोग तब जा रहा क्वेश्चन पूछे का, अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर नेक्स्ट थोड़ी बहुत ज्यादा और क्वेश्चन रह गए और आज सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर देंगे। फिर 3-4 सभ्यता रहेगी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता और ये फारस की सभ्यता। जिस सभ्यता के नाम फिर बताएंगे तुम्हें, 4 सभ्यता है। स्पार्टा की सैनिक सुनी हुई तुमने, तो जिस सभ्यता के बारे में बताएंगे कौन सी सभ्यता कौन सी ज्यादा विकसित थी, कौन सी सभ्यता कम विकसित थी, शहरी सभ्यता कौन सी, शहरी सभ्यता कौन सी नहीं थी, ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी। तो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता। अब तुम बताओ कि युगल समाधान के साथ कौन से शहर में मिली, तो लोथल में मिली। कलश समाधान कहाँ मिला, सुरकोटदा में मिला। घोड़े की हड्डी कहाँ मिली है, सुरकोटदा में मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर लेकिन भारत में तो राखी गढ़ी। बस ऐसे ही क्वेश्चन पर तुम्हें गौर रखना है और क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे ही पूछे तो घुमाए बारे, भारत में भारत की, भारत में भारत की, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे और बच्चा नहीं लग जाता। पता है एग्जामिनर पे कि अगर सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ देंगे तो फिर तो सही पड़ जाएंगे, 100 में 100 नंबर सही रखेंगे, फिर पेपर को लेवल का है। क्योंकि सरकार के द्वारा निकाली गई वैकेंसी की लिमिटेशन है कि इतनी ही वैकेंसी निकाल सकता है। अब सरकार सबरी सरकारी वैकेंसी में तो जॉब नहीं दे देगी, सरकार के भी हाथ बने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम एक बात तुमसे जरूर कहेंगे कि अगर ज्यादातर बच्चा अगर बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस कर सकता है। बिजनेस में इतना फायदा है, सरकारी नौकरी में फायदा नहीं। देखो सरकारी नौकरी में क्या लिमिटेशन रहता है कि इतनी इतनी लिमिटेशन के अलावा कुछ ना चीज है, लेकिन बिजनेस में कोई लिमिटेशन नहीं रहता है कि तुम कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना पैसा नहीं कमा सकते। देखो अब देखो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता 4 समाज में बटी थी। 4 समाज कौन कौन से थे, एक समाज का नाम पहले ऊपर आते वासों की जाती विद्वान, विद्वान। बाकी बाद दूसरा तो योद्धा, योद्धा। तीसरे समाज का नाम होता है तुम्हारे को व्यापारी, व्यापारी या शिल्पकारी, एक ही बात है। और लास्ट शहर का नाम तुम्हारे को तो श्रमिक, श्रमिक। अब देखो जे 4 वर्ड है सिंधु घाटी सभ्यता में, जे 4 समाज, कौन कौन से समाज होता है, जे 4 सिंधु घाटी सभ्यता के समाज होते हैं, ठीक है। चारों समाज के बारे में देखो, आज के समाज और कल के समाज में अंतर समझो, ठीक है। अब जो 4 शहर के बारे में समझो कागज चीजें देखो। अब देखो आज जो जमाना है और सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने में अंतर। अब कहा है कि पहले एक ही घर में जो चारों चीजें होती, एक घर में, एक घर में, एक घर में अगर 4 व्यक्ति, 1 2 3 और 4 व्यक्ति, और 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति ताकतवर हो, तो बासों की जाती योद्धा, योद्धा ताकतवर हो, अच्छी ताकत, बासों की जाती योद्धा। एक बच्चा तो जो पढ़ने में अच्छा हो, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, बासों की जाती विद्वान, वो विद्वान। एक एक ऐसा होता है जो व्यापार अच्छा करते हो, दुकान चलाओ तो आदान प्रदान एक वस्तु, तो बासों की जाती व्यापारी, ये व्यापार करता व्यापारी है। और एक बच जाते हो मेहनत अच्छी करते हो, मेहनत, तो बासों की जाती श्रमिक, यानी कि मजदूर बोल सकता श्रमिक। तो अब पहले एक ही घर में जो चीजें होती, एक ही घर में, तो अब जैसे ही घर में जो 4 बच्चा अलग अलग न्यारे है गए, न्यारे है गए, तो जा बच्चा ने अपना एक अलग घर बना लो, जा बच्चा ने अपना एक अलग घर बना लो, जा बच्चा ने अपना एक अलग घर बना लो, और जा बच्चा ने अपना एक अलग घर बना लो। अब 4 घर है गए, चारों घर न्यारे गए, जे विद्वान छत्री, जे विद्वान छत्री और तुम्हारे जे व्यापारी और जे है गए तुम्हारे सिर में। अब जिनको परिवार बढ़े हो, साल 10 साल, साल 10 साल, फिर जी योद्धा की विद्वानी हमेशा का जाएगा, जी योद्धा की योद्धा हमेशा का जाएगा, जो व्यापारी हमेशा का जाएगा, जिन्हें की जो बच्चा है जो व्यापारी हमेशा का जाएगा, और जो सिर में कहता है जिन्हें के मजदूर है ऐसे बच्चे। तो ऐसे समाज को वितरण है वो, सामाजिक वितरण कैसे है वो, कि जो विद्वान होते हैं विंसो कान लगे लोग ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण बने, ठीक। ब्राह्मण के बाद जो योद्धा होता है विंसो कान लगे छत्री, जो छत्री बने गए, छत्री बने गए। व्यापारी होते हैं जिनसे कान लगे लोग वैश्य, और जो श्रमिक होता है जिनसे कान लगे लोग शूद्र, ठीक। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में जाके चेंज जाएगा, जे ब्रह्मा के मुख से पंडित निकले, ब्रह्मा के हाथ यानी कि विंसो क्षत्रिय निकले, जगांश
वैसे निकले और पैरों से सूत्र निकले, ये सब तुम्हारे आगे उत्तर वैदिक काल में पहुंच गई, देखो धारणा बनेगी, लेकिन पहले ऐसी धारणा नहीं थी। और देखो अपने समाज में जो कुरीति है, वो सबसे बड़ी कुरीति है, जो चीज है हम मानते हैं आरक्षण गलत है, पर आरक्षण के अलावा और ऑप्शन तो नहीं है। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब थे, उनके संविधान से लोगों को जितनी आस मिली है उतनी नहीं मिल सकती। बाबा साहब ने जो अपनी लाइब्रेरी खोली थी, 50,000 किताबें खुद की। आज कहा है कि आदमी बाबा साहब के नाम पे बल गवा रहा, अपने समाज के लोग, अपने समाज के लोगों के ऊपर लात रखे ऊपर जा चाह रहा, जो निचली कास्ट के लोग हैं। हम निचली कास्ट के लोग कहते हैं, हम देखो सबने अपने नहीं मानता, सीधी बात है, हम ऊंची नीच मानते नहीं, जात पात, हम सब भारतीय। पहला पॉइंट, वो हम सबको भारतीय बन के रहना चाहिए। भारत में है तब तक भारतीय। अगर ऐसे रहेंगे यानी कि तुम ठाकुर तुम पंडित, तो अपने समाज का एक कलंक की बात है। देखो पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोगों में अंतर है। अनपढ़ लोग आज भी वही समाज की कुरीतियां मानते हैं जो चली आ रही है, लेकिन पढ़े लिखे जो लड़कियां भी आज समाज की कुरीतियों के बारे में अलग अलग बिना समझ में आ रहे थे कि अरे यार इंसान ही तो है, कहाँ दिखता है समाज में, वे भी इंसान है हम भी इंसान है। तो जब बाबा साहब ने जब संविधान बना होता, तो जो निचली कास्ट का ये व्यक्ति वाने क्या गजब की बात करते हैं कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, लोगों को मिला है वो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। भीमराव अम्बेडकर, पढ़ा करो उसके बारे में, जौन सी जगह पे पढ़ता है वह जगह पे बाबा साहब की एक तस्वीर लगाई। ऐसे मत लगाओ कि बाने आरक्षण करो, व्यक्ति देखो, व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री कहते हो, व्यक्ति के कार्य गलत है सकता। तो हमारी और तुम्हारी पता सबसे बड़ी गलती का है, लोग डायरेक्ट व्यक्ति ये गलत साबित कर देते हैं। आज बीजेपी में मोदी कोई काम करे मोदी ही गलत है, कांग्रेस वाले क्या कहते हैं मोदी ही गलत है। अरे यार मोदी के कार्य गलत है सकता है, पर कोई व्यक्ति गलत नहीं है सकता। जैसे कि मनमोहन सिंह के कार्य गलत है सकता है, पर व्यक्ति तो गलत नहीं है सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्य गलत है सकता है, पर अटल बिहारी वाजपेयी जी तो गलत नहीं है। लेकिन आदमी आज के पीरियड में सीधे व्यक्ति के गलत कर देते हो कि वो व्यक्ति ही गलत है। तो जब व्यक्ति ही गलत है तो फिर आदमी के ऊपर लौट के उंगलियां उठ जाते हैं और वह व्यक्ति ये फायदा मिल जाता है। आज फायदा के दम पे ही तो बीजेपी 400+ सीट लेके आ रहे थे, फायदे के दम पे, कि भाई लेकिन मोदी ही गलत है, मोदी के कारण नहीं, मोदी ही गलत है। आए समझ में? तो पढ़ा बाबा साहब है, ऐसे व्यक्ति महात्मा गांधी भाई, ऐसे व्यक्ति ने पढ़ा। ऐसी बात नहीं है कि तुमने व्हाट्सएप पे स्टोरी देख ली या व्हाट्सएप पे कभी पीडीएफ आ गई कि फलाना काम जन्ने करो, ढिकानो काम जन्ने करो, जाटवा ने कहा जन्ने जी काम करो है, ठाकुर ने कहा जी काम करो। अरे यार आज भी तुम सन 1942 में जी रहे जब अंग्रेज ने अपने ऊपर शासन होता, आज भी सन तुम 712 ईस्वी में जी रहे, आज 2024 चल रहे, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम आ गए ठाकुर ब्राह्मण में। अरे हम जी नहीं कह रहे गलत है, लेकिन हम सही नहीं कह रहे। सब सबरे इंसान एक समान है, भगवान ने बेव बनाया और भगवान ने तुम भी बनाया। ऐसा नहीं है कि भगवान ने सिर्फ तुम ही तुम बनाया, या भगवान ने को अलग मशीनरी कर दी हो, एक ही मशीनरी है बिन की और तुम्हारी कोई मशीनरी नहीं। तो से 6 हड्डी बिन में और तो से 6 हड्डी तुम में, खून बिन को लाल हो खून त्यालो लाल हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा खून लाल हो बिन को नीलो हो। अब आदमी ने क्या कर लो, खून को रंग ही चेंज कर लो, अपने खून को रंग भगवा कर लो, बिन ने अपने खून को रंग नीलो कर लो। ऐसा नहीं, काटने के बाद खून लाल ही निकल जाओ, और दोनों को खून मिला जाए तो पहचान नहीं पावे कौन खून कौन सा। सोच बदलो, वो कहते हैं ना नजर बदलो, नजरिया ऑटोमेटिक बदल जाती है। सोच बदलो और समझदार हो। आज समझदारी को परिचय दे, जी नन्हे के गरीब व्यक्ति के दबाए थे, क्योंकि तुम खुद समझदार होंगे तो तुम्हारे बच्चे और समझदार होंगे। क्योंकि जीवन का नियम है कि तुमसे एक कदम पहले से ही तुम्हारे बच्चे होंगे।
एक कदम आ गई। हमने मोबाइल चलाना सीखो 25 साल की उम्र में, जो हमारे बच्चे होंगे वे, मैं इतना पक्का पता है कि जब पैदा है के 1 साल के होंगे मोबाइल चलाने लगे। एडवांस है कि नहीं है? और को दीदी है बच्चा निकट में ही मोबाइल लेके नहीं आने लगे धीरे धीरे। मोबाइल चलाओ सही नहीं है जो बच्चा में रखा। तो समाज है जा भागे में बांट दो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे बांट दो, ये गलत है। हम इस थ्योरी को गलत से साबित करते हैं। हम ना जो चीज मानेंगे ना मानन देंगे। वो कहा था ना, खेलेंगे ना खेलन देंगे, खेल मिटा देंगे। तो जब देखो आरक्षण, आरक्षण और जाति में कौन सामान्य वर्ग के लोग, सामान्य, देखो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वे कह रहे हैं आरक्षण गलत है। ठीक है, बात हम तुम्हारी मानना है कि आरक्षण गलत है। अगर आरक्षण खत्म करवाना तो जातिवादी खत्म कर दो, जाति ही नहीं रहेगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब जाति ही नहीं रहेगी तो फिर जाति नहीं रहेगी, तुम बता ही ना पाओगे कि ठाकुर को, ब्राह्मण को और शूद्र को। तो जाति खत्म करवाना चाहे, नहीं 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 नहीं, हम ठाकुर और हम ब्राह्मण तो रहेंगे ही रहेंगे, पर आरक्षण बिना नहीं देंगे। देखो तो तुम्हें हर चीज ले जाना, बेक चीज नहीं लेंगे अपनी कार्य। जाति तो अपनी नहीं, हम जाति नहीं गवाएंगे अपनी जाति में, तो हम ठाकुर और ब्राह्मण ही रहेंगे और आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो ऐसा जिंदगी में नहीं होना, हम बता रहे जिंदगी में ना हो। ठीक कि तुम अपनी जाति बचा चाह रहा, फिर आरक्षण खत्म करवा चाह रहा, ऐसी जिंदगी। देखो तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, जब ताली का दूसरा हाथ पटकन पत्ते, तो दोनों लोग सहमत रह जाएंगे तभी कोई चीज होगी, दोनों अच्छी नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या समाज में बटी थी? 4 समाज में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा समाज नहीं था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कैसा था? विद्वान योद्धा और व्यापारी और श्रमिक। जो विद्वान जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वे ब्राह्मण बने गए, लड़ने वाले लोग क्षत्रिय बने गए, व्यापार करने वाले लोग वैश्य बने गए और श्रमिक मजदूर करने वाले लोग शूद्र बने गए। फिर धीरे धीरे यहाँ है कि जातिवाद और आरक्षण की संभावना है ये जगह पे, सब यहाँ आके मिल गए और फिर समाज को यहाँ से सेम चीज चली आ रही है। आज भी वो चीज चेंज ना रही, आज भी लोग शूद्र को एक नीच नजर से देख लेता। ठीक है, ये नजर गलत है, हम तो नहीं देखते ना, सीधी बात ये। हम सब व्यक्तियों में समानता का अधिकार देते हो। हमारी क्लास में जितने लड़का पढ़ता है समान सीट पे बैठ के पढ़ता है, ऐसी बात नहीं है कि कोई नीचे ऊपर, समान एक जगह पे जाकर पानी पीता है। कोई लड़का किसी लड़के से कुछ नहीं बोल सकता, चाहे वो सामान्य घर का लड़का हो चाहे वो निचली कास्ट का लड़का हो। हम वह निचली कास्ट का लड़का दही नहीं, हमने नाम भी सामान्य घर के नाम ही नहीं, क्योंकि वो निचली कास्ट का है ही नहीं। जिस व्यक्ति के पास चेतना है, हमने तो बहुत दिन बताई थी, जो व्यक्ति जागरूक है वो तो इंसान है ही नहीं है, डायरेक्ट परमात्मा से संबंध है। चुप बात, जब व्यक्ति को इंद्रियों से कंट्रोल, जैसे अपने इंद्रिया कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों को कंट्रोल अपने ऊपर है, इंद्रियां अपने कंट्रोल कर रही है, ज्यादा ना अपनो कंट्रोल इंद्रियों के ऊपर है, जागो आज ना कोई चीज खत्म ही है। तुम सीधी आत्मा की छाया परमात्मा को पहुंचेगी, खत्म किस। चलो आज का इतना ही। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 1-2 पॉइंट रह गए, कल बताएंगे। और तुम्हें हम सभ्यता यानी कि जैसे फारस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, जिस सभ्यताओं के बारे में तुम्हें कंप्लीट जानकारी कल के वीडियो में देंगे। मन लगा के पढ़ाई करो। जय हिंद।